हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 20 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22 21 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सनम बैठ कर पढ़ाई करती है और आरव बेड पे अपना काम करता रहता है। अचानक आरव सनम से बोलता है, सनम। सनम हम में जवाब देती है। आरव आगे बोलता है, सब ने शादी के लिए कहा है, तुमने आज तक कुछ क्यों नहीं कहा? आज तक तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं तुमसे शादी क्यों की? आरव ये सब कहते हुए सनम के पास आके खड़ा हो गया। सनम आरव की बात पे कोई जवाब नहीं देती। आरव फिर से बोलता है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम नहीं बताना चाहती थी, कोई बात नहीं, पर कम से कम सैड तो मत हो। और वहाँ से जाने लगता है तो सनम उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और अपने पास बैठने का इशारा करती है। आरव उसके साथ ही काउच पे बैठ जाता है। सनम अपना सर नीचे करके बोलना शुरू करती है, इस दुनिया में हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी पे विश्वास किया है तो आप तो हमारे पेरेंट्स हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही हमारी फैमिली में जान बसती है। जब आपने हमसे ज़बरदस्ती शादी की तब हम टूट गए थे। उस वक्त हमारी फैमिली ने ही हमें संभाला था। शादी हो जाने के बाद आपने जाने आप शादी हो जाने के बाद आपने जाने से पहले माँ पापा से क्या बात की थी ये तो हमें नहीं पता, पर शायद आपकी उन बातों ने उन्हें आप पे विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया था, और वही विश्वास उन्होंने हमें भी दिलाया था आप पे। उसी यकीन ने हमें मजबूर किया आप पे विश्वास करने के लिए। इस शादी को मानने के लिए हमें भरोसा है आप पर। आप एक ना एक दिन खुद इस शादी हमें भरोसा है आप एक ना एक दिन खुद इस शादी का सच बताएंगे, और उस दिन का हमें इंतज़ार रहेगा। सनम की बात सुन के आरव को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा, और वो उसे कस के गले लगा देता है और बोलता है, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था, वो मजबूरी थी। सनम आरव से अलग होती है और बोलती है, हम समझते हैं, इतने दिनों में आपको इतना तो हम समझ ही चुके हैं। आरव सनम के चेहरे को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं किया कर सकता। तुमसे प्यार करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आई लव यू सनम, आई लव यू सो मच। और अपने और उसके फोरहेड पे किस करने लगता है। मुझे उस दिन का इंतज़ार मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब तुम भी मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। मैं तुम्हें कभी फ़ोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मुझे मेरे प्यार भरोसा है, वो एक ना एक दिन तुम्हें भी मजबूर कर देगा मुझसे प्यार करने के लिए। सनम की आंखें बंद कर लेती है, जिनसे आंसू की एक लकीर खिंच जाती है। आरव उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। थोड़ी देर में वो दोनों ऐसे ही रहते हैं और फिर दोनों अपने अपने सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, एक नई सुबह के स्वागत के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज सैटरडे था तो सनम को भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना था। वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आज दादी ने आरव को भी ऑफिस जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो भी घर पे ही था, क्योंकि आज सनम के पेरेंट भी आने वाले थे और दादी ने पंडित जी को बुला रखा था शादी की डेट फाइनल करने के लिए। दादी बार बार दरवाजे के पास चक्कर लगा रही थी। आरव दादी के पास जाता है और बोलता है, पंडित जी आ जाएंगे, आप चल के पहले नाश्ता कर लो और फिर आपको अपनी मेडिसिन भी तो लेनी है। दादी उसको घूरते हुए बोलती, ओए खोते, बीमार होगा तू और तेरा बाप, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल फिट हूँ, समझा। दादी की बात सुन के आरव के डैड बोलते हैं, बीजी आप जब भी अपने इस पोते को डांटती हैं तो मुझे क्यों उसमें ले आती हैं, मैंने क्या किया है? दादी उनको भी डांट के चुप करा देती हैं और बोलती हैं, चुप कर नालायक, मुझसे जमाल लड़ाएगा। दादी की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया चेप जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी बीजी, और अपना सर नीचे कर लेते हैं। सनम दादी के पास जाके उन्हें समझा के नाश्ता के लिए आती है। दादी के आने से आरव और मिस्टर सिंघानिया उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे बोल रहे हो, तो इतनी देर से हम तांडव कर रहे थे। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और तब तक पंडित जी भी आ जाते हैं। दादी पंडित जी से बैठने के बोलती हैं और उनके लिए नाश्ता मंगवाती हैं। पंडित जी शादी के लिए एक वीक के बाद की डेट बताते हैं। सब लोग के चेहरे पे पंडित जी की बात सुन के खिल जाते हैं। पंडित जी सब बता के वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग शादी के लिए अपने अपने आइडिया देने लगते हैं। तभी अनंत के दिमाग में एक शरारत कुछ सोचती है और बोलता है, ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक अनारकली और सनम को एक साथ रहना ठीक है। और इतना बोल के वो भाग जाता है, क्योंकि आरव उसे अपनी जलती निगाहों से देख रहा था, जैसे बोल रहा हो, तेरी ही कमी थी, तेरी तो मैं जान ही ले लूँगा। दादी अनंत की बात सुनकर बोलती हैं, मेरा बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो, इधर वापस आओ, तुम सही तो बोल रहे हो। दादी की बात सुन के अनंत
आनंद वापस आ जाता है और क्यूट सा वे बना के बोलता है, दादी मैंने आपसे कभी कुछ गलत नहीं कहा, दादी मैंने आपसे कभी कुछ गलत कहा है क्या? और आरव की ओर देख के धीरे से स्माइल करने लगता है। आरव अपने मन में बोलता है, अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तुझे इस दुनिया से ही गायब करवा देता। दादी आगे बोलती हैं, तो ये तय रहा, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम दोनों एक रूम में नहीं रहोगे और मेरा अंतिम फैसला है। तो आरव बोलता है, पर दादी हमारी तो शादी हो चुकी है, फिर ये क्यों? दादी आरव को घूर के देखती हैं और वो चुप हो जाता है। सनम आरव की ओर देख के स्माइल करने लगती है, लेकिन आरव के घूरने से चुप भी हो जाती है। थोड़ी देर में सनम अपना सारा सामान समेट के गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लेती है और आरव आनंद के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रहा था और बोलता है, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो आनंद उसे बोलता है, मैंने क्या किया अनारकली, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि दादी मेरी बातों को इतना सीरियस ले लेंगी, वैसे भी एक वीक की तो बात है, फिर तो वो हमेशा तेरे पास ही रहेगी। ऐसे ही वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से पीछे भागते रहते हैं। शाम को सनम की फैमिली भी आ जाती है, क्योंकि कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। सनम की फैमिली में उसके पापा राजेश शर्मा और उसकी मॉम राधिका शर्मा और उसका एक बड़ा भाई शरद शर्मा भी थे। उनके पापा में एक बैंक में काम करते थे और मॉम हाउस वाइफ थी और भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि कल से सबको घर के लिए लाडले बेटे की शादी भी तैयारी करनी थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 21 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 22 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आरव अपने बेड पर इधर उधर हो रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इतने दिन सनम के साथ रहते हुए उसे उसकी आदत हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल सनम का भी था। तभी उसे अपने रूम की बालकनी से कोई अंदर आता हुआ दिखाई देता है और वो डर के उठ के बैठ जाती है और बोलती है, कौन है वहाँ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर से पूछती है, देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम चोर तो नहीं हो ना? देखो बोलो कौन हो तुम, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी और फिर से घर वाले तुम्हें बहुत पीटेंगे। फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वो चिल्लाने की होती है, कोई उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे दीवार से लगा देता है। चिल्लाना मत, मैं हूँ। सामने खड़े शख्स को देख के सनम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका हाथ हटा के बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो आरव उससे बोलता है, क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ? सनम बोलती है, मैं थोड़ी देर आपको लोरी सुनाऊंगी। तो आरव उसे बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो जाके बेड पे लेट जाता है और सोने लगता है। सनम आरव को उठाते बोलती है, आप यह नहीं सो सकते, दादी ने मना किया है, आप उठिए यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। तो आरव उसका हाथ पकड़ के खींचता है और सनम सीधा उसके ऊपर गिरती है। आरव सनम की कमर पे अपना हाथ रख देता है और बोलता है, बहुत बात मान रही हो ना तुम दादी की, एक बार शादी होने दो फिर तुम बात मानना दादी की। तो सनम उससे बोलती है, क्या मतलब आपका? मतलब तो तुम्हें एक वीक के बाद ही समझ आएगा, और अब चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मैं बहुत खुश कर सकता हूँ, जानती हो ना? आरव की बात सुन के सनम की अपना सिर हिला लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, गुड बॉल, और उसे अपनी बाहों में लेके सो जाता है। सुबह जब सनम की नींद खुलती है तो आरव वहाँ नहीं था। सनम के पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग जान, जल्दी रेडी हो जाना, शॉपिंग पे जाना है। और साथ ही से एक किसिंग इमोजी भी बना हुआ था। नोट पढ़ के सनम के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो जल्दी रेडी होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग के लिए सब लोग दिल्ली के सबसे बड़े मॉल जाते हैं। ये मॉल सिंघानिया फैमिली का ही था। उनके वहाँ जाने से पहले पूरे मॉल को खाली करा दिया गया था। सनम को ये देख के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ये मॉल किसका है। सब लोग अपने अकॉर्डिंग शॉप में चले जाते हैं। आरा सनम को अपने साथ लेके जाता है। दादी उसे रोकती हैं, पर वो एक दादी उसको रोकती हैं, पर वो ये कहे कि शॉपिंग करवा देगा। सनम को वहाँ से ले जाता है। आरव सनम को एक शॉप में ले जाता है और वहाँ के हेड से बोलता है, तनिषा मैंने जो कहा था वो रेडी हुआ? तो तनिषा बोलती है, आरव कैसी बातें कर रहे हो, तुम कुछ बोलो और वो मैं ना करूँ, वैसे वो लकी गर्ल कौन है जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है? तनिषा का ध्यान आरव की साइड में खड़ी सनम पे जाता है और वो उसे ऊपर से नीचे वो देखती है। फिर आरव की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है। तब तक वहाँ एक लेडी हेल्पर एक ड्रेस लेके आती है। वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी। ये एक ब्लू कलर का लहंगा था जिस पे हाथ से काम किया गया था। उसे देख के ही लग रहा था कि कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। आरव को भी वो ड्रेस पसंद आती है। आरव
हमें सही हिला देता है और सनम को इशारा करता है। तनीषा सनम को लेके जाती है और उसे थोड़ी देर में रेडी करके बाहर ले आती है। सनम को उस ड्रेस में देख के सब लोग अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं और आरव को सांस ही गले में अटक गई थी। वो सनम के पास आते हैं और बोलता है ब्यूटीफुल। सनम, तनीषा तुमसे मेरी एक एक्सपेक्टेशन से बेहतर काम किया है। उस ड्रेस की ने सनम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से लग रही है। उसके उसने आरव उसके ना आरव सनम को कुछ और कपड़े भी दे उसने आरव के लिए भी कुछ कपड़े दिए ट्राई करने के लिए। सनम एक एक करके सबको ट्राई करती है। सारी ड्रेस ट्राई करते करते सनम बहुत थक जाती है और बोलती है और अब नहीं प्लीज़। आरव ओके बोलता है और वो सब ड्रेस पैक करने के लिए बोल के सबके पास जाता है सनम के साथ। उसके बाद घर के सभी लेडीज़ मिलकर सनम के लिए ज्वेलरी लेती हैं। आरव सनम के लिए हार्ट शेप पेंडेंट भी लेता है जिसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक था। उसके बाद सब लोग घर वापस आते हैं और सब लोग अपने अपने रूम में जाके रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि शॉपिंग करते हुए रात हो चुकी थी। और तो और सब लोग डिनर बाहर ही करके आए थे और कल सनम और आरव की हल्दी भी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग घर में सुबह ही से ही काफ़ी चहल पहल हो रखी थी। दादी ने पूरे घर को सिर पे उठा रखा था। आज उनके लाडले पोतले की हल्दी जो थी। घर के बाकी सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। अचिता सनम के साथ उसके रूम में थी उसे रेडी करने के लिए। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 22 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे पता है कि मैंने काफ़ी ख़राब बोला है इसमें, मैं बोल नहीं पा रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले एपिसोड में आपको बेहतर से बेहतर एपिसोड दे सकूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।